जय हिंद। आज के करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले हमेशा याद रखिए, कोई भी काम करना है पहले बैठिए, सोचिए, रुकिए और फिर धीरे धीरे अपने काम को स्टार्ट कीजिएगा। और आप लोग जो भी आज पढ़ते हो उसको कल रिवाइज जरूर कीजिए। चाहे मैथ के आज जितना भी लीनियर इक्वेशन निकालना है, चाहे रीजनिंग किया, डायरेक्शन किया, चाहे इंग्लिश किया, जो भी आज करते हो कल रात को रिपीट करोगे, वो सारे आपके सब्जेक्ट्स ऑलरेडी हो जाएंगे। ठीक है, ये एक बार मेरे सर ने जब हम 10th में थे तब एक ट्रिक बताई थी। ये बड़ी सक्सेसफुल ट्रिक है, जो आज पढ़ोगे वो रात को आप रिपीट करो, कभी भी आपको कोई भी सब्जेक्ट आपका पीछे नहीं गिरेगा। ये बड़ी सक्सेसफुल ट्रिक है, सर ने बताई थी हमारे इंग्लिश के टीचर। चलिए आज के करंट अफेयर्स पहले वन लाइनर से स्टार्ट करते हैं। जितने भी वन लाइनर है सारे इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक क्वेश्चन मेरे एग्जाम में हो सकता है। ठीक है, अभी तो फिलहाल नहीं पता आज और कल का, उसके बाद ये डिसाइड होगा तेरा एग्जाम होगा। वॉशिंगटन जो है, वॉशिंगटन यूएसए में है। वॉशिंगटन में वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है। मार्कन वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है। जो नए बच्चे हैं उनका जिसका CUT है, मैं क्वेश्चन साथ में रिपीट कर रही हूँ ताकि आपका पेपर में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है, वॉशिंगटन ने वर्ल्ड बैंक वॉशिंगटन ने इम्पोज किया है न्यू सैंक्शन। ठीक है, यूएसए ने न्यू सैंक्शंस किस पे लगाई है? ईरान पे। किस पे? ईरान एनर्जी सेक्टर पे। ईरान बहुत बड़ा अपना एनर्जी सेक्टर बना रहा है। ठीक है, इसने अपने बड़े डिफेंस के सेक्टर्स भी बनाए हैं। बट हम लगातार जब से डोनाल्ड ट्रंप आया तब से हम देख रहे हैं ईरान पे क्या हो रहा है, सैंक्शन लगते जा रहे हैं। और ईरान का जो बहुत बड़ा लीडर था जब डोनाल्ड ट्रंप 2019 में प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए थे, उन्होंने उस लीडर का भी मींस ऊपर से बम गिरा के उसका मर्डर किया था। ये भी ईरान का ही था। वॉशिंगटन जो है, वॉशिंगटन में हेडक्वार्टर है वर्ल्ड बैंक। इसका वर्ल्ड बैंक का। वॉशिंगटन कैपिटल है यूएसए। और जॉर्ज वॉशिंगटन यूएसए के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। याद किया? लिख लो, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए वाज जॉर्ज वॉशिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा हु इम्पोज सैंक्शंस ऑन ईरान। ईरान जो है ये एशियन कंट्री है और ईरान की कैपिटल है तेहरान। ईरान जो है इसका ओरिजिनल जैसे, और यहाँ पे इस्लामी कंट्री तो बाद में बनी, ओरिजिनल ये देश पर्शियन लोगों का था। किसका था? पारसी लोगों का। पारसी लोग जो थे पर्शियन, ये पर्शियन कंट्रीज जो लोग हैं, जो ज्यादातर पर्शियन भारत के गुजरात में रहते हैं, बॉम्बे में रहते हैं, बहुत कम रह गया पर्शियंस। ठीक है, और ये पर्शियन जो है इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है भारत की स्पेस एजेंसी में, भारत के न्यूक्लियर वेपन्स में, भारत के फिक्की में। ठीक है, ये पर्शियन कौन है? GRD टाटा पारसी। ठीक है, भारत के पहले चेयरमैन इसरो के चेयरमैन जो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वो भी पारसी थे, विक्रम साराभाई। भारत के न्यूक्लियर फादर न्यूक्लियर एनर्जी जिसको कहा जाता है, वो भी भारत के पर्शियन, वो भी पर्शिया से बिलोंग करते थे। कौन थे? जहांगीर होमी भाभा। GRD टाटा, जमशेद टाटा, फिक्की की जिन्होंने इनॉग्रेशन की, वो भी कौन है? पारसी लोग ही थे। टाटा स्टील, ये सारे पारसी लोगों का ही ब्रांड है। किसका है? पारसी लोग। अब यहाँ पे पारसी से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, हाँ देखिए, ईरान जो है ओल्डेस्ट नेम ऑफ इराक, ईरान। ठीक है, ईरान और इराक में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। ये इराक है, ये ईरान है। इराक की कैपिटल बगदाद है। ये दोनों ही क्वेश्चन एक साथ कर लें। ठीक है, तो ईरान जो है इसकी कैपिटल जो है तेहरान। और यहाँ पे इंडियन आर्मी का भारत के 2 ही फोर्स हैं,
जो भारत दो जगह से अपने से कंट्रोल किया पोर्ट्स बनाया, ईरान में जो पोर्ट भारत ने बनाया है दैट इज चाबार। और इसी तरह भारत में म्यांमार, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, म्यांमार में भी रिसेंटली जो भारत ने पोर्ट बनाया था इसको हैंडओवर कर दिया गया इंडियन आर्मी को। ये क्वेश्चन लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले। ये चाबार पोर्ट पूछ सकते हैं, चाबार पोर्ट लाइन इन विच कंट्री, एंड जो म्यांमार में भारत ने ये सिक्वी पोर्ट है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कालाधन प्रोजेक्ट के अंदर सिक्वी पोर्ट बनाया गया है, इसमें कंट्रोल भारत का है, ठीक है। और सेचल में एक पोर्ट है जिसको लीज में दिया है सेचल ने 100 इयर्स के लिए, और एक एग्रीमेंट हुआ था जो पोर्ट दिया वो लीज पे है, ये लीज पे नहीं है, ठीक है। और वो जो पोर्ट दिया था 2019 में सेचल ने, वो इंडियन ओशन के ऊपर है और आइलैंड कंट्री है, उसने 100 ईयर के लिए भारत को लीज पे दिया है वो पोर्ट, और उस पे एग्रीमेंट भी, अगर कोई वॉर जैसे एक्ट होता है तो इमीडिएटली विद इन 20 इयर्स इंडिया को वो पोर्ट खाली करना पड़ेगा, उसके साथ एक एग्रीमेंट भी है। बट ये जो दोनों पोर्ट हैं भारत ने बनाए हैं, कौन से हैं? अगर हमें अफगानिस्तान जाना है, सेंट्रल एशिया जाना है, तो चाबार पोर्ट का हम यूज करते हैं, किसका? चाबार पोर्ट का। आप साउथ एशिया एसोसिएशन, आप साउथ ईस्ट एशियन नेशन, अब भारत जो है नॉर्थ ईस्ट में एक सिलीगुड़ी पॉइंट है, भारत का कौन सा पॉइंट है? सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी को हम चिकन नेक बोलते हैं, भारत की चिकन नेक। अगर ये कट जाए तो भारत नॉर्थ ईस्ट में नहीं जा सकता, इसलिए भारत जो एक्सपैंड करना चाहता है अपना ये सिलीगुड़ी पॉइंट चिकन नेक्स को एक्सपैंड करना चाहता है, तो जो ये देश है, एशियान देश है, इनके साथ भी ट्रेड करने में मुश्किल होती थी। अब क्या, सीधा बांग्लादेश से म्यांमार में, सॉरी बंगाल से म्यांमार हमने पोर्ट बना लिया, और हम सीधा डायरेक्ट जो नॉर्थ ईस्ट के भारत के लोग हैं, सिटीजन है, वो साउथ ईस्ट एशियन नेशन के साथ ट्रेड कर सकते हैं। किसके साथ? साउथ ईस्ट एशियन नेशन के साथ, ठीक है। लिख लो, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट, यहां लिख देती हूं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट। यहां पे कभी कभी क्वेश्चन आपको आ सकता है, ठीक है। साउथ ईस्ट एशियन नेशन, आदित्य लिख बच्चा, पेपर क्लियर करने हैं एसएससी के साथ इस बार दे रहे हैं, ठीक है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये जो है एसोसिएशन, इसमें 10 कंट्रीज हैं। कितने कंट्रीज मेंबर हैं? 10, और 11th भी ऐड होने वाली है जिसका नाम है तिमोर लेस्ट। क्या है? तिमोर लेस्ट। ये इसकी कैपिटल दिल्ली है, तिमोर लेस्ट की कैपिटल दिल्ली है, याद रखिएगा। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कभी भी आपको एक स्टेट कैपिटल भी आती है। केवल क्या होता है, हम साल में जैसे एक बार हमने इजिप्ट का नाम इतनी बार, उस साल हमने इतनी बार इजिप्ट की कैपिटल पढ़ी, और एग्जाम में वो बोलते कि भगवान सरस्वती रहती है, और इजिप्ट उस साल एनडीए के क्वेश्चन में थी, इजिप्ट की कैपिटल कायरो है। इसी तरह कोई भी अगर बार बार रिपीट हो रही है, तिमोर लेस्ट, वो दिल्ली है। और यहाँ पे देखिए, हम वैसे ईरान कर रहे थे, यहाँ पे 2 पोर्ट्स भारत के पास हैं पूरी दुनिया में, चाबार पोर्ट एंड सिक्वी पोर्ट। सिक्वी पोर्ट को एशियान के साथ भारत को जोड़ता है। अब यहाँ पे ट्रेड करना नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ इजी है, अपना अर्निंग हुड, लिवलीहुड जो है यहाँ से वो कर सकते हैं, इसीलिए म्यांमार भी इम्पोर्टेंट है। चिकन नेक को वाइट करेंगे तो भारत को बहुत बेनिफिट्स हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो, ईरान। ईरान जो था, ईरान से ही आ रहा है, ईरान पारसी लोगों का देश था। किसका देश था? पारसी। पारसी लोग जिस धर्म से बिलोंग करते हैं, ये क्वेश्चन भी यहाँ पे, ठीक है। जोराष्ट्रन, इनके गॉड को जोराष्ट्रन कहते हैं, जोराष्ट्रन कहते हैं। ये क्वेश्चन आते हैं भाई, ये 4 आजकल ABCD कॉलम में आते हैं, ठीक है। जोराष्ट्रन पारसी लोगों की गॉड है, और इनकी होली बुक कौन सी है? एवेस्टा, द एवेस्टा, वेरी इंपॉर्टेंट, द एवेस्टा। ये क्वेश्चन बहुत बार पिछले 2-3 एग्जाम्स में निकला गया है। होली बुक का पारसीज वाज द एवेस्टा। और जो ये फेस्टिवल मनाते हैं उसको नो रोज बोलते हैं, नो रोज। ये नो रोज जो है हर साल 21 मार्च से स्टार्ट होते हैं। ये पारसी लोगों का
फेस्टिवल्स, जैसे हम दिवाली मनाते हैं वैसे ये नौरोज मनाते हैं। ये बड़ा कॉमन है। नौरोज अभी रिसेंटली हुए 21 मार्च को, जिस दिन इक्विनॉक्स होता है, स्प्रिंग इक्विनॉक्स होता है, उस दिन नौरोज मनाए जाते हैं। उस दिन इंडिया का जो मंथ शुरू होता है डेट द चैत्र मंथ। कौन सा मंथ लगता है? ये हिंदी के कैलेंडर भी करने हैं इस बार, ठीक है। जो 21 मार्च होता है भारत का फर्स्ट मंथ ऑफ हिंदू कैलेंडर, फर्स्ट मंथ ऑफ हिंदू कैलेंडर, ठीक है। ये कौन सा है? डेट इज द चैत्र, ठीक है। चैत्र, राजा रामचंद्र बोर्न इन चैत्र मंथ। ये सारे एक, जब भी हम एक क्वेश्चन करेंगे उसके साथ बहुत सारे क्वेश्चंस भी आप डाल ही देंगे, ठीक है। वॉशिंगटन जो है यूएसए में है। ये थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में वॉशिंगटन आता है, ठीक है। थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? नॉर्थ अमेरिका। फर्स्ट एशिया है, सेकंड लिख लो जिनका 10+2 एग्जाम है, और एनडीए वाले भी लिख लो, कभी कभी सीक्वेंस में आ ही जाता है, ठीक है। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया है। सेकंड लार्जेस्ट जो है अफ्रीका है, जिसको हम डार्केस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। थर्ड जो कॉन्टिनेंट है डेट इज नॉर्थ अमेरिका। फोर्थ जो है साउथ अमेरिका। फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट जो है अंटार्कटिका है, ठीक है। अंटार्कटिका जो है, अंटार्कटिका को हम साउथ ओशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साउथ ओशन भी बोलते हैं, फोर्थ ओशन ऑफ द वर्ल्ड भी, फोर्थ ओशन ऑफ द वर्ल्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। which ocean is called fourth ocean? So Antarctica is also known southern ocean, क्योंकि हमने इसको southern ocean का नाम दे दिया है, ठीक है। फिफ्थ कॉन्टिनेंट है यूरोप, एंड सिक्स जो है आइलैंड कॉन्टिनेंट है, डेट इज ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा ही यही है। फर्स्ट मंथ ऑफ हिंदू कैलेंडर चैत्र, भगवान राम बोर्न इन चैत्र मंथ, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन जो है ये आपके वो क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं। अभी आपको मैं आज जो है दिन को कराऊंगी, छोड़ो, ये सारे क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने रिसेंटली एक जीडीपी दी है भारत की, जिसमें कहा गया है कि भारत जो है 6.3% ग्रोथ रहेगी इसका 2025 और 2026। अब इस तरह के क्वेश्चन इस बार करने हैं, ठीक है। ये आपके पूरे आपने टेबल बनाना है कि 2025, 26, जब नेक्स्ट ईयर जिसका एनडीए होगा या सीडीएस होगा या कोई जेकेएसएस भी हो सकता है, आपको 25, 26 और 27 का टेबल पूछ सकते हैं, ठीक है। वर्ल्ड बैंक मैंने अभी आपको बता दिया इसकी। वर्ल्ड बैंक ने जो अपना जीडीपी दिया है 6.3% है। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है ये भी प्रेडिक्शन करता है, फोरकास्ट देता है जीडीपी की। इसने भारत की जो जीडीपी दी है 2026 की, वो क्या है 6.2%। ये भी याद रखना है। अब आप लोग मुझे बताओगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेडक्वार्टर कहाँ पे? कोई भी रिस्पांस नहीं आ रहा। मैं पिछले 3 दिन से डेली क्वेश्चंस बोलती हूँ, किसी का भी रिप्लाई नहीं है। नेक्स्ट है मलेरिया डे ऑब्जर्व होता है 25 अप्रैल, कल था, और पंचायती राज 24 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसने होस्ट किया है एक बुक को होस्ट किया है, रिलीज भी किया, IMS सर्कुलर कॉफी टेबल बुक। ये जो है इंटरनेशनल काउंसिल फॉर सर्कुलर इकोनॉमी ने इसको रिलीज किया है, याद रखिएगा। बुक का नाम है IMS सर्कुलर कॉफी टेबल बुक, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बुक है। ये रिलीज किया है, इसका होस्ट किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और इसको प्रमोट किसने किया? इंटरनेशनल काउंसिल फॉर सर्कुलर इकोनॉमिक ने, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रैंड मास्टर। अभी इंडिया में 5 वुमेन ग्रैंड प्रिक्स हुआ है, जिसमें कोनेरू हम्पी लास्ट ईयर भी इसने मेडल जीता है, इस साल भी जिसने मेडल जीता है कोनेरू हम्पी ने। और ये पूना फेड वुमेन
ग्रैंड प्रिक्स इसने जीता है। यूनेस्को जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, इसका भी पेरिस में है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस, फ्रांस में। इसने कहा है कि 60 न्यू ग्लोबल जियोपार्क को ऐड किया जाएगा। टोटल 229 है, जिसको 50 कंट्रीज में से लिया जाएगा, उनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर किया जाएगा। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है ये यूनाइटेड नेशन की बॉडी है। यूनिसेफ भी यूनाइटेड नेशन की बॉडी है, WHO भी बॉडी है, इंटरनेशनल और लेबर ऑर्गेनाइजेशन भी बॉडी है, और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का, ठीक है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी ऑर्गन है, और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो भी बॉडी और ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का। बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार है। महिला संवाद, इन्होंने ऐप लॉन्च की है, कंपेनिंग है इस तरह की, महिला संवाद टारगेटिंग वुमेन एम्पावरमेंट। इस तरह के आपने पिछले इलेक्शंस में भी देखा होगा, MP में इलेक्शंस हुए रिसेंटली, जहाँ जहाँ भी इलेक्शन हुए वहाँ पे गवर्नमेंट जो भी बीजेपी में थी उसने वुमेन के ऊपर गेम, दिल्ली में भी आपने देखा होगा, उसमें 2000 ने कितने अमाउंट्स बोले हैं इलेक्शन में वुमेन को देने के लिए। और सेम ये कंपेनिंग स्टार्ट हुई है बिहार में, अभी रिसेंटली बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं। बिहार जो है इसकी कैपिटल क्या है, कोई बताएगा? पटना। बिहार को मगधा बोलते थे, कैपिटल पटना ही है, ठीक है। हाँ, पाटलिपुत्र जो है पटना कहलाता था। मगध जो था धनानंदा, खतरनाक धनानंदा, ठीक है। इसको कहते हैं कि पोरस जो झेलम में आया था कश्मीर में, वो चला था पूरी दुनिया को जीतने के लिए, ग्रीक से आया था। जब वो भारत में एंटर करता है, कश्मीर में आता है, तो वहां पे मगध रूल करता था। कौन? पोरस और अलेक्जेंडर सेम ही है ना? नहीं, पोरस अलग है, अलेक्जेंडर अलग है। अच्छा चलो ठीक है, अभी बाद में करेंगे, ठीक है। अलेक्जेंडर द ग्रेट और सिकंदर उसको कहा जाता है, सॉरी, ठीक है। पोरस जो है मगध का राजा था, कहाँ पे? कश्मीर में। और मगध पूरा जो भारत था मगध रूल करता था। धनानंदा कौन रूल करता था? धनानंदा की पॉलिसी से सारे डरते थे, खतरनाक था धनानंदा। और उसको अलेक्जेंडर द ग्रेट जिसको कहा जाता है, वो यहाँ पे आके हमारे इतिहास में हमें गलत पढ़ाया गया। अलेक्जेंडर द ग्रेट ने बैटल ऑफ हाइडापास नहीं जीती, बैटल ऑफ हाइडापास पोरस ने जीती थी। जो जीता वो सिकंदर नहीं है भाई, जो जीता वो पोरस था। और यहाँ पे पोरस ने सिकंदर को जेल में डाला था, तो बाद में इसकी वाइफ ने राखी भेजी थी पोरस को, और उसने उस राखी के बदले सिकंदर को छोड़ा। इतिहास जानबूझ के गलत पढ़ाया जाता है हमारा, और ये इतिहास नहीं है। और कोई भी धनानंदा के क्षेत्र में आ जाए ये पॉसिबल नहीं था। उस टाइम दुनिया धनानंदा से डरती थी। और यहाँ पे धनानंदा मगध जो था, पोरस जो था मगध का रूलर था। किसका रूलर था? मगध का। और यहाँ पे बैटल ऑफ हाइडापास, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये तुम्हें आ सकता है, ठीक है। बैटल ऑफ हाइडापास जो भी, ये बैटल ऑफ, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सभी लिख लो, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। झेलम के किनारे पे जो झेलम का नदी, जो झेलम क्या है? पीछे झेलम नदी है बेटा, कश्मीर में पूरी श्रीनगर सिटी में जो नदी बहती है वो झेलम है। कौन सी है? झेलम। और झेलम वेरी नाम से ओरिजिनेट होती है। कहाँ से? वेरी नाम से ओरिजिनेट होती है। और झेलम कौन कौन सी नदियां हैं जिसको रिसेंटली इंडस वाटर ट्रीटी में सस्पेंड किया गया है? जो झेलम है, उनमें से चनाब है और इंडस है, ये वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कौन कौन से? झेलम, चनाब और इंडस। इस ट्रीटी को, ये ट्रीटी जो ये नदियां इस ट्रीटी के अंदर आती हैं, इस ट्रीटी को इंडस वाटर ट्रीटी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडस वाटर ट्रीटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंडस वाटर ट्रीटी।
अब यहाँ पे देखो ये बेटला फाइदा पास किसके बीच हुई, पोरस, और अलेक्जेंडर। इसको सिकंदर कहा जाता है, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं और इसी वॉर में पहली बार एलिफेंट का यूज हुआ था, ठीक है। बेटला फाइदा पास में पोरस ने एलिफेंट को भी यूज किया, पार्टिसिपेट करवाया था बेटला फाइदा पास में। याद रखिएगा ये फर्स्ट बैटल टू यूज एलिफेंट, ठीक है। ये कौन सी थी, एशियन बेटला, हिस्ट्री में। हाँ ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, मगधा समझ आ गया, बिहार। और ये बिहार जो है यहीं पे भारत की फर्स्ट, भारत में 2 यूनिवर्सिटी बट बहुत सारी यूनिवर्सिटी थी उस टाइम एशियन इंडिया में। तो सबसे बड़ी जो थी तक्षशिला थी, तक्षशिला। चाणक्य जो थे वो तक्षशिला में ही टीचर थे, ठीक है। तक्षशिला लॉर्ड रामा के भाई भरत ने बनाई और ये तक्षशिला आज पाकिस्तान के पेशावर में आज भी है मैम ये, रियून है, यहाँ देखिए रियून है। और भारत की जो सबसे बड़ा डे बोर्डिंग जिसको 5 साल चलाया गया वो कौन सी थी, नालंदा, ठीक है। कुमारगुप्ता ने बनाई थी कुमारा, याद रखिए। नालंदा में बुद्धिस्ट पढ़ने आते थे क्योंकि बुद्धिस्ट जो लॉर्ड बुद्धा थे, अब बिहार है तो बुद्धा किए बिना भी नहीं रहेंगे, ठीक है। अब बुद्धिज्म, लॉर्ड बुद्धा जब अपना घर छोड़ के आए बिहार में एनलाइटमेंट हुई, कहाँ पे हुई, बोध गया, हाँ बोध गया में पिपल ट्री के नीचे, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे समय समय पे क्या हुआ, यहाँ पे काउंसिल हुई, बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है। बुद्धिस्ट काउंसिल 4 जो है भारत में हुई थी, जो फर्स्ट हुई है बिहार के राजगीर में हुई थी, राजगीर में। दूसरी जो है बिहार के विशाली में हुई थी, ठीक है, याद रखिएगा। तीसरी जो है ये पाटलिपुत्रा में हुई थी, चौथी कश्मीर, चौथी जो है कश्मीर में हुई, ठीक है। ये भी कर ले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड इन राजगीर, लिख लो। सेकंड, पहले बेसिक चीजें याद किया करो, जो नए लोग हैं ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, बेसिक हैं, याद करो। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड इन राजगीर, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड इन विशाली एंड थर्ड इज पाटलिपुत्रा एंड फोर्थ जो थी बुद्धिस्ट काउंसिल कश्मीर में थी। और जिसको आज हम क्या बोलते हैं बर्मा, ये बर्मा में 5th और 6th, बर्मा में 5th और 6th बर्मा में हुई, ठीक है। बिहार जब भी करेंगे, बिहार में बहुत सारी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, ठीक है। बिहार को पहले मगध कहा जाता था और बिहार की कैपिटल जो है पटना, उसको हम पाटलिपुत्रा कहते थे। बिहार जो है मगधा कैपिटल, पाटलिपुत्रा अशोका की कैपिटल थी। अशोका ने जो अपनी कैपिटल बनाई वो पाटलिपुत्रा, अशोका की कैपिटल पाटलिपुत्रा थी। और मगध में धनानंदा के बाद जो रूल किया वो किसने किया, जो फर्स्ट मौर्यन किंग बोलते हैं चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंदा को हराया विद द हेल्प ऑफ चाणक्य। चाणक्य की 2 बुक है, डेट इज ए कौटिल्य, सॉरी अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र। आप दूसरी बुक का मुझे नाम बताओ, ठीक है। अर्थशास्त्र बुक आ सकती है, पूर्ण अर्थशास्त्र, ठीक है। किसने लिखी है, कौटिल्य। कौटिल्य को ही चाणक्य कहते हैं और विष्णुगुप्त भी कहते हैं। ये डन। चलो इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वर्ड बुक एंड कॉपीराइट ही होता है, ये हर साल पेपर को बनाया जाता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 2 मई को ये इनॉग्रेशन करेंगे। ये जो पोर्ट है ये केरला में बनाया जाएगा। ये इंटरनेशनल सी पोर्ट है जिसका नाम इंटरनेशनल सी पोर्ट है जिसका नाम है विजहिंजम। क्या है, विजहिंजम, याद रखिए। विजहिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट इन तिरुवनंतपुरम, केरला। केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरला जो है इसको गॉड्स ओन सिटी कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन आता है विच सिटी ऑफ इंडिया इज कॉल्ड गॉड्स ओन सिटी। केरला को इसको स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। केरला जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वास्को डी गामा फर्स्ट रीच्ड इन केरला, कोझिकोड, उसको आज हम कैलीकट के नाम से जानते हैं।
के याद रखिएगा वास्को डी गामा फर्स्ट रीच इन काजीकोट। काजीकोट कहाँ पे है? केरला में, और इसको आज हम कैलीकट के नाम से जानते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केरला में पिन वैली नेशनल पार्क है। वैली ऑफ फ्लोर जो है ये क्वेश्चन भी आता है, ठीक है, कभी कभी एनडीए में रिपीट हो जाता है ये क्वेश्चन। वैली ऑफ फ्लोर मैच में भी आ सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है। वैली ऑफ फ्लोर ये एक जैसी है, वैली ऑफ फ्लोर, पिन वैली, सॉरी साइलेंट वैली केरला में है, साइलेंट वैली, पिन वैली नहीं है। साइलेंट वैली, वैली ऑफ फ्लोर और साइलेंट वैली। वैली ऑफ फ्लोर उत्तराखंड में है, पिन वैली हिमाचल प्रदेश में है और साइलेंट वैली केरला में है। ये भी क्वेश्चन रह सकता है, ठीक है, मैच में आता है। वैली ऑफ फ्लोर उत्तराखंड में, पिन वैली हिमाचल प्रदेश में, साइलेंट वैली जो है केरला में है। डर गया? ये सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीरज चोपड़ा ने इस साल गोल्ड जीता है। गोल्ड जो है एनडब्ल्यू पोच इनविटेशनल इन साउथ अफ्रीका में जीता है। नीरज चोपड़ा ने जो है ये पूछ सकते हैं, नीरज चोपड़ा ओलंपिक्स के टोक्यो ओलंपिक्स में भारत के लिए, टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में हुए थे, ठीक है। जापान की कैपिटल है टोक्यो, और इसके ये जो नीरज चोपड़ा यहाँ पे गोल्ड लाए थे, क्या लाए थे? गोल्ड। और इसके बाद जो पेरिस ओलंपिक्स है, इसमें पाकिस्तान ने गोल्ड जीता था, भारत ने सिल्वर जीता था, नीरज चोपड़ा सिल्वर लाए थे, याद रखिएगा। और नीरज चोपड़ा इस साल जो है एनडब्ल्यू पौच, ये कहाँ पे हुई है? साउथ अफ्रीका में, यहाँ पे भी गोल्ड आया है। और कितने थ्रो मारी? 84.52 मीटर। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने बैन किया मेयोनीज, जो बड़ी गंदी प्रोडक्ट होता है। मेयोनीज जो है ये जो रिफाइंड तेल है उससे बनाई जाती है, उसको मलते रहते हैं उससे बनती है, ठीक है। मेयोनीज जो एंड से रॉ एग से बनाई गई है, ये मेडिकल कंसर्न की वजह से इसको बैन की गई है। मेयोनीज इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, ठीक है, बट सब बच्चों को अच्छी लगती है, क्या कर सकते हैं। अब गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा अवार्ड, गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा अवार्ड अच्युता समानता को मिली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये अवार्ड्स पूरे लिखो। जिसका जेकेएसएसबी एग्जाम है, अवार्ड आप तो लिखने ही लिखने हैं, आपने कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना एनडीए सीडीएस में, ठीक है। अवार्ड्स का एक नोट बनाते जाओ, एक कल मुझे अपने अपने नोट्स भी दिखाना, ठीक है। अवार्ड्स का एक सीरीज बनाओ, जितने भी अवार्ड्स जो है वो लिखते जाओ, ठीक है। अच्युता समानता, इसको क्या अवार्ड दिया गया? गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा अवार्ड। नेक्स्ट देखो, अब वन लाइनर खत्म हो गया। एनएसएस की इनॉग्रेशन किया है डॉक्टर मनसुख मांडविया ने न्यू दिल्ली में, ठीक है। ये नेशनल कन्वेंशन एट द जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में की गई है। इसको इनॉग्रेशन किसने किया? मनसुख मांडविया ने। और इस ये 2 दिन चला है। ये मॉडर्न, इसने नाम दिया है इस एनएसएस को मॉडर्न इरा ऑफ सेवा, ठीक है। क्या नाम दिया? मॉडर्न इरा ऑफ सेवा। और यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर मांडविया ने हाईलाइट किया माई भारत रोल इन द ट्रांसफॉर्मिंग यूथ वॉलंटरी, ये भी याद रखिएगा, ये इसमें कहा गया है। और इसका एम क्या है? यूथ मस्ट लीड एनवायरमेंटल एक्टिविज्म एंड हेरिटेज प्रिजर्वेशन। ये जो एनएसएस की बात हुई, हम जब भी एनएसएस सब बच्चों ने रखी होगी, गर्ल्स रखती है मोस्टली, बॉयज भी रखते हैं, तो इसमें ज्यादा सफाई करनी होती है आगे पीछे की, जो आपकी कॉलेज में, रोड में थोड़ी दिन ले जाते हैं कंपेनिंग के लिए। तो इसलिए इसका जो एम है, यूथ मस्ट लीड एनवायरमेंटल एक्टिविज्म एंड हेरिटेज प्रिजर्वेशन, अपना जो हमारा हेरिटेज है प्रिजर्वेशन रखनी है। वैसे भी फंडामेंटल ड्यूटी 8, 9, 10, 11, 9 फंडामेंटल ड्यूटी 9 बोलती है, या 8 की 9 दोनों में से एक बोलती थी, भारत में रहने वाले हर व्यक्ति को अपना हेरिटेज बचा के रखना है, उसको संजो के रखना है। हम क्या करते हैं? किसी पार्क में जाते हैं, चल लाइट देखते देखते किसका निशाना अच्छा है, हम पहले उसको
निशाना लाइट उसकी तोड़ते हैं। अब मोस्टली कितने भी हमारे इंडिया में पार्क है, हमारे जम्मू सिटी में ही है, आपने देखा होगा उनकी लाइट्स 1 मंथ के बाद गुम जाती है, ठीक है, गुम जाती है, या तो वो लाइट्स बच्चे निशाना बना के तोड़ देते हैं या चोर चोरी करके ले जाते हैं। इसी तरह भारत की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन वंदे भारत, जो लोग नहीं चाहते भारत की प्रोग्रेस वो वंदे भारत का सबसे पहले कभी कोई ना कोई नुकसान करते रहते हैं। पटरी उठा लेते हैं उसकी। ये भी करंट अफेयर का है, यूथ मिनिस्टर का। इन्होंने एथलीट्स के लिए सर्टिफिकेशन बाय डीजी लॉकर लॉन्च किया है, जिसके भी जो भी डॉक्यूमेंट्स रह जाए, वेरिफिकेशन लेट हो जाए, उसके लिए वो यहाँ पे डीजी लॉकर का यूज करके वेरीफाई कर सकते हैं। ये भी किसने किया है? स्पोर्ट मिनिस्टर मनसुख मांडविया ने। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज होना है, प्राइम मिनिस्टर ने आज 51,000 लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर देना इन वेरियस फील्ड, और ये भारत के अलग अलग 47 लोकेशन है भारत की, जिन इसको दिया, उनको अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा, नौकरी दी जाएगी। 15 रोजगार मेला, ये कौन सा है? 15 रोजगार मेला। ये सारे कैबिनेट्स के लिए अप्रूवल होते हैं, इनको बेनिफिट दिया जाएगा। इट विल प्रोवाइड मीनिंगफुल अपॉर्चुनिटी टू द यूथ फॉर देयर एम्पावरमेंट, इफेक्टिवली कंट्रीब्यूटिंग टू नेशनल डेवलपमेंट, ठीक है। इनको अब 51,000 लेटर्स दिए जाएंगे भारत के अलग अलग जगह से, 47 सिटी से इनको लोकेशन दी गई है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर बाय वीडियो कॉन्फ्रेंस ये 15 रोजगार मेला को ऑर्गेनाइज करेंगे। याद रखिए 15 रोजगार मेला जो है प्रधानमंत्री किससे ऑर्गेनाइज करें? बाय वीडियो कॉन्फ्रेंस। भारत की 47 सिटीज को बेनिफिट्स दिया जाएगा, अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव है। क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव इसका इनॉग्रेशन जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले एविएशन मिनिस्टर थे, अब इस टर्म में जो है वो क्या है आप लोग मुझे बताओ, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन भी आपको आ सकते हैं, ठीक है। और जो 3rd इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव हुई है, ये न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज की गई है, और इसको लीड किया है, किसने लीड किया है? टेक एंड सी डॉट ने। किसने? टेक एंड सी डॉट ने, जिसमें कहा गया है कि भारत सिक्योर करेगा 5G टेक्नोलॉजी को। किसको? 5G टेक्नोलॉजी को सिक्योर करेगा। बाकी देख लो यहाँ पे ये प्रोफेसर है अजय कुमार सूद, इन्होंने कहा है, यूएन ने इस साल कहा है, यूएन ने इस साल 2025 को ईयर ऑफ द क्वांटम अनाउंस किया है। ईयर ऑफ द क्वांटम किसने अनाउंस किया है? यूएन ने। इसी तरह इंडियन एयरफोर्स ने, इंडियन नेवी ने और इंडियन डिफेंस भी ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी भारत की आर्म फोर्सेस ने क्या किया है? ईयर ऑफ द टेक्नोलॉजी 2025 को डिक्लेयर किया है। इसी तरह यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में ईयर ऑफ द क्वांटम 2025 एज अ ईयर ऑफ द क्वांटम कहा गया है। अब हम 2025 में एआई के हैं और भारत युद्ध करने जा रहा है, संभावना ही है पर पता नहीं है। तो होके ही रहेगा, इवेंट तो आएगा ही आएगा, रिटेलिएशन तो आनी है। देखते हैं कैसे होता है ना। आज पढ़ लो क्लास, कल का तो पता नहीं है, ठीक है। अगर जब कुछ भी हुआ, जैसे पुलवामा अटैक हुआ था, तो पुलवामा अटैक भी ऐसे ही हुआ था, तो 1 मंथ जम्मू बंद रहा था पुलवामा अटैक में, 15-16 डेज बंद रहा था। मतलब क्या? हाँ कुछ था अटैक में, जब पुलवामा हुआ था तब जम्मू बंद रहा, बड़े दिन रहा था तब बंद, ठीक है। सेकंड एशियन योगासन चैंपियनशिप, ये न्यू दिल्ली में, कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। ये जो चैंपियनशिप है इंदिरा गांधी स्टेडियम न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज की गई है। इसका ये 3rd इवेंट था, जिसमें 170 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया। 21 एशियन कंट्री से आए थे। कितने? 21 एशियन कंट्री से 170 एथलीट्स जो है, जिन्होंने योगासन चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया। जिसको योगा आता हो वो भी कर सकते हैं। इंडिया और सऊदी अरेबिया ने 12 जो है एग्रीमेंट किया है। जब प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली सऊदी अरब विजिट किया, 12 MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन, MOU होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। भारत ने 12 MOU साइन किया, किसके साथ?
UAE के साथ। कुछ जो मेंशन किया है ये स्पेस एजेंसीज के लिए, एक है MOU साइन किया है, फील्ड ऑफ हेल्थ में किया है और एंटी डोपिंग में किया है, और जो लास्ट है इनवर्ड सरफेस पार्सल बिटवीन द पोस्टल अथॉरिटी ऑफ द कंट्रीज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ISSF में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? रिसेंटली अब मैंने आपको बताया था कि ISSF जो है ये कहाँ पे हो रही है, ये लीमा पीरू में हो रही है। इसमें भारत ने 7 मेडल जीते हैं, जिसमें 2 गोल्ड है, 4 सिल्वर है और 1 ब्रॉन्ज है। गोल्ड लाने वाले 2 लोग हैं, सुरुचि सिंह एंड सौरभ चौधरी। सुरुचि सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल में। अब ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, हमेशा याद रखिए, ये याद रखना है इनका 10 M एयर पिस्टल, ठीक है, हाँ मीटर 10 मीटर में, हाँ ये जो है 10 मीटर पूछ सकते हैं कि कितने इसकी रेंज क्या थी, ये बतानी है आपको। और दूसरा सौरभ चौधरी और सुरुचि सिंह, ये मिक्स्ड में इन्होंने गोल्ड लाया है। सिल्वर जो है भारत की 4 आए हैं, मन्नू बाकर ने सिल्वर जीता है, अर्जुन बबूता ने, सिमरनप्रीत कौर बरार ने एंड रुद्रांश पाटिल एंड आर्या बोरसा ने भी मेडल जीते हैं। और ब्रॉन्ज एक सौरभ चौधरी ने जीता है। किसने? सौरभ चौधरी। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। इस तरह के क्वेश्चन भी बड़े बार आते हैं ISSF में। भारत टीम ने कितने मेडल जीते हैं? टोटल 7, जिसमें से 2 गोल्ड है, 4 सिल्वर है, 1 ब्रॉन्ज है। ये सारे क्वेश्चन भी याद रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली बारामूला में इंडियन आर्मी ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है। इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन टीका है। ये अप्रैल 23 को लॉन्च, ऑपरेशन टीका। इंडियन आर्मी ने आक्रमण जो अब पहलगाम अटैक के बाद जो एक ऑपरेशन जो आक्रमण एक्सरसाइज है, जिसमें अभी ऑपरेशन लॉन्च किया। ग्राउंड जो वर्कर्स हैं वो भी बहुत सारे रिकॉग्नाइज किए गए हैं, उनके घर भी उनको भी अरेस्ट कर लिया गया है। चलो, हु हैज बीन अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया? ये फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जजेस है दिनेश महेश्वरी, वो है, ये अपॉइंट हो गए हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ द मलेरिया डे 2025? मलेरिया एंड विद अस, री इन्वेस्ट, री इमेजिन, री इग्नाइट। ये याद रखिएगा, आपको ये याद करना है, सिंपल। अर्थ आवर प्लेन 2022 को हम अर्थ डे मनाते हैं, उसका थीम क्या है? पावर आवर प्लेन। मैंने और थोड़ा, ठीक है, ये क्वेश्चन है। और इस साल देखिए कितनी जो है अपॉइंटमेंट्स हुई हैं। हाँ, ये यही क्वेश्चन। अपॉइंटमेंट देख लीजिए। न्यू डायरेक्टर जनरल बने इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का हेडक्वार्टर कटक में है, लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़ी बार रिपीट होता है। डॉक्टर मंगीलाल जट, कीजिए, ले ले। अब एक ही बार देती हूँ। अच्छा हुआ। मेंबर ऑफ द सेंट्रल बोर्ड CTBT के और 3-4 पंकज कुमार मिश्रा, संजय बहादुर, L राजाशेखर रेड्डी, NG अपर्णा राव अपॉइंट हुए। 52nd चीफ जस्टिस जो है BR गवई अपॉइंट हुए हैं। चेयरमैन ऑफ द एथलीट कमीशन ऑफ द इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन मीराबाई चानू बनी है। ये हमने सारे क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। और वाइस चेयरमैन एथलीट सतीश कुमार बने हैं। चेयरमैन ICC मेंस कमेटी के सौरभ गांगुली अपॉइंट हुए हैं। रिपीट कर लो, ये हमने याद कर लिया, आपको याद हो जाएंगे। मंगीलाल जट जो है ये DG बने हैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। एग्रीकल्चर रिसर्च का याद है, कटक में ही क्या है, उड़ीसा में है कटक, वहां पे इसका हेडक्वार्टर है। एरिड क्या है? एरिड रेनफॉल से रिलेटेड है। नहीं, काउंसिल क्या थी? एरिड, हाँ, रेनफॉल से ही होती है। नेशनल एरिड इंस्टीट्यूशन जो है भारत का, वो राजस्थान में है, ठीक है। मेंबर ऑफ CBDT के पंकज कुमार मिश्रा, संजय बहादुर, L राजशेखर रेड्डी, G अपर्णा राव, ये बने हैं। 52nd जो है वो आप जब से पढ़ रहे हो तब से 3 देखो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन चुके हैं। D चंद्रचूड़ याद रखिएगा, आपको याद है, ठीक है। उसके बाद संजीव खन्ना बने हैं, शॉर्ट पीरियड था उनका। और अब BR गवई अपॉइंट हुए हैं, ठीक है।
इसी के साथ आज का करंट अफेयर खत्म। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। सेफ रहे,